गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हम जितने भी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें आपको नोट्स के माध्यम से रजिस्टर में कंप्लीट करना है। आप लर्न करते रहिए क्वेश्चंस के आंसर और उसे लिख करके और अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाइए। बोर्ड एग्जाम काफ़ी अब करीब आ गई है, इसलिए आपको इनिशिएटिव लेकर के सिंसियरली लर्निंग करनी है। यदि आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, किसी भी चैप्टर में किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, तो आप उसे या तो मैसेज दे करके या फोन कॉल करके और आप उसे क्लियर करवा सकते हैं। जितने चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं उनकी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन देख लेते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर में बिजनेस स्टडी में 12th में जो कोर्स बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हम अपने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करते जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला चैप्टर फर्स्ट यूनिट में था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमने मैनेजमेंट के कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस एंड अदर ये सब कंप्लीट किया है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। इसके अलावा भी नेचर ऑफ मैनेजमेंट के कई और पॉइंट्स हैं जो आपको बुक में से जो हमारा चैप्टर है उसमें से देखना है। और यदि आप उसे और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप वीडियोस देख करके भी, जो प्रीवियस वीडियो मैंने शेयर की है उसे देख करके भी आप उसमें से थोड़ा सीख सकते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल, 3 लेवल्स बाय डायग्राम हमने समझाए हुए हैं और ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके फंक्शंस भी आपको लर्न करने हैं। मैनेजमेंट फंक्शंस में जो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कहलाती है उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मोटिवेशन, ये पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। आपको क्लियर ये ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको मैंने ये पॉइंट लिखवाए हुए भी हैं और जो एक मोटिवेशन पॉइंट आपकी बुक में नहीं था उसे ऐड भी करवाया है। इसे आप प्रोसेस में ही लिखिए। कोऑर्डिनेशन, समन्वय, इसके नेचर एंड सिग्निफिकेंस और फर्स्ट चैप्टर में जो इसके अदर्स और पॉइंट्स दिए हुए हैं वो भी हमने क्लियर किए हैं। सेकेंड यूनिट में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, देन फेयल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल दोनों ही उन्होंने निकाले हैं और उनके पॉइंट्स भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। आपकी क्वार्टरली एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम में भी इस तरह ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थर्ड चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। Economical environment in India, impact of government policies, changes of business and industry with special reference to adoption of the policies of liberalization, privatization and globalization। इस प्रकार से ये सारे पॉइंट्स हम बहुत अच्छे से बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ चुके हैं और इसका आपको समय समय पर रिवीजन भी करवाया जाता है। चैप्टर 4 प्लानिंग, प्लानिंग में मीनिंग, फीचर्स, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस, प्लानिंग की प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लान, जिसे कंपोनेंट ऑफ प्लान्स भी कहते हैं। इसमें 9 पॉइंट्स बाय चार्ट समझाए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स, बजट एंड प्रोग्राम। तो इन सभी पॉइंट्स को इंडिविजुअली यदि आप अच्छे से याद कर लेंगे तो इनके बीच में जो डिफरेंसेस दिए हुए हैं उन्हें आप मन से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है इसमें ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमने मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस देखा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी है। स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग की पूरी प्रक्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड डिविजनल। इसे चार्ट के माध्यम से भी हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इसका जो डिफरेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है।
डेलीगेशन, डेलीगेशन मतलब अधिकारांतरण, इसका मीनिंग, एलिमेंट्स एंड इम्पोर्टेंस। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। एंड डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अधिकारांतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर। इसके भी आपको 6 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। देन स्टाफिंग, स्टाफिंग मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। एक शॉर्ट नोट के माध्यम से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका। ह्यूमन रिसोर्सेज पर एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कीजिए। तो इसका आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। एक अच्छे जो 1.5 या 2 पेज का हम शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे तो उसमें से मिनिमम हम 1 पेज तो आप लिख ही पाएंगे। इसलिए इसका आपको शॉर्ट नोट अच्छे से तैयार करना है। स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस, स्टाफिंग की प्रोसेस के पूरे स्टेप्स सीक्वेंस वाइज। जब भी हम प्रोसेस लिखेंगे तो प्रोसेस को हमें जो सीक्वेंस दी हुई है उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में हमेशा लिखना है। रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती, मीनिंग एंड सोर्सेस। देन सिलेक्शन, मीनिंग एंड प्रोसेस। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मीनिंग, नीड्स, मेथड्स ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। किस तरह से हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, इसकी मेथड्स, और इसमें ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब पर ट्रेनिंग दी जा सकती है। जो हमारे यहाँ के एम्प्लॉय कार्य करने के लिए कुशल है लेकिन उन्हें कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता है। कुछ समय वे यदि कार्य कर लेते हैं तो वे ज़्यादा अपनी स्पीड से और कार्य आगे का कर पाएंगे, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और समय समय पर हम अपने एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट भी करते रहें, इसलिए डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय भी कंपलसरी है। देन डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल। एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन जिसमें सुपरविजन, मोटिवेशन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। लीडरशिप मीनिंग, इम्पोर्टेंस, क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर। कम्युनिकेशन मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये पूरे जो हम जब चैप्टर पढ़े थे हमने, तो इसे हमने पूरा डिटेल में समझा हुआ है। आपको यदि फिर से समझना है तो आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं, या यदि आपके पास वो वीडियोस नहीं है तो आप मुझसे कॉल करके बात कीजिए, मैं आपको वो पर्सनली सेंड कर दूंगी। देन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण करना। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। इसके बाद बिजनेस फाइनेंस, जो हमारा फाइनेंसिंग एंड मार्केटिंग जो यूनिट है उसमें समझाया गया है। बिजनेस फाइनेंस में हमने मीनिंग, रोल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग में मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। कैपिटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किस प्रकार का होना चाहिए, उसका मीनिंग एंड फैक्टर्स। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, इसमें मीनिंग एंड फंक्शंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट, किस तरह से हम अपनी कैपिटल को अरेंज करें, किस तरह से हम उसकी व्यवस्था करें, यह यहाँ पर हमने बताया था। कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें मनी मार्केट, इसका मनी मार्केट का नेचर एंड इंस्ट्रूमेंट्स। कैपिटल मार्केट, नेचर एंड टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज, इसका मीनिंग, फंक्शंस, NSEI, OCTEI, ट्रेडिंग प्रोसीजर। ये जो दोनों स्टॉक एक्सचेंज की यूनिट्स है या संस्थाएं हैं, उनमें किस तरह से ट्रेडिंग होती है, उसका क्या प्रोसीजर है, यह भी आपको समझाया हुआ है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी कहा जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन, एंड अपने भारत में इसका क्या महत्व है, ये भी आपको समझाया गया है। नेक्स्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग चैप्टर में हमने मीनिंग, फंक्शंस, रोल, डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। अभी ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू है, इसलिए इसे अब हम देखते हैं। चैप्टर में आपको
जो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शन का ये चार्ट बताया गया है, इसे आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके एक एक पॉइंट को मैंने आपको समझाया हुआ है, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो देख करके और इसे समझ सकते हैं। इसके बाद जो अब हम पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। जनरली मार्केटिंग एंड सेलिंग आर कंसिडर्ड एज synonymous, but there is difference between both the terms. The scope of marketing is wider than selling, rather marketing includes selling. The other points of differences are, इसके जो जनरली हम देखते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग को एक जैसा समझा जाता है, मतलब एक पर्यायवाची शब्दों के रूप में इसे देखा जाता है, परंतु इनमें अच्छा खासा अंतर है, काफ़ी अंतर है। विपणन का जो क्षेत्र होता है, मार्केटिंग का स्कोप होता है, वो काफ़ी वाइडर होता है, विस्तृत क्षेत्र होगा, जबकि जो विक्रय का या सेल्स का जो होगा वह संकुचित या छोटा क्षेत्र होता है। विक्रय और विक्रयण मतलब मार्केट एंड सेलिंग में जो कंज्यूमर्स की खोज करके और उनको वस्तुओं और सेवाओं को उन तक जब पहुंचाया जाता है, और जो मार्केटिंग है उसमें प्रोडक्ट का जो आइडिया होता है वहाँ से स्टार्ट करके और कस्टमर्स बिल्कुल सेटिस्फाइड रहें, यहाँ तक कि जितने भी फंक्शंस होते हैं वे सब मार्केटिंग में इंक्लूड होते हैं। तो आइए अब हम इनके डिफरेंसेस को पॉइंट्स के माध्यम से देख लेते हैं सेलिंग एंड मार्केटिंग में। फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग। It refers to a large set of activities of which selling is just one part. And selling, it is restricted promotion of goods and services. इस प्रकार इस जो अर्थ है पहला वाला पॉइंट, मीनिंग जो है, इसमें मार्केटिंग का जो अर्थ होगा या मीनिंग होगा उसमें व्यावसायिक क्रियाएं जितनी होती है जो वस्तु विचार से प्रारंभ होकर के और विक्रय के पश्चात तक चलती है, मतलब सेलिंग जो हम करते हैं वो भी हमारे मार्केटिंग में ही इंक्लूड होता है। और जब हम किसी भी वस्तु को विचार करते हैं कि इसे हम प्रोडक्शन करें और उसे मार्केट में सेल आउट करें, कंज्यूमर्स को सेटिस्फाइड करें, तो आइडिया से लेकर के यहाँ शुरू हो जाता है और कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन तक मार्केटिंग का स्कोप रहता है। और सेलिंग में जो जब हम माल बेचते हैं, सेल्स करते हैं, तो वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाए, मतलब ऑनरशिप उन्हें मिल जाए, वस्तु के लिए वे पूरी तरह से अपने हक में या अपने अधिकार में कर ले वस्तु को, वहीं तक का सेलिंग का वर्क या सेलिंग का कार्य होगा। सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में लॉन्ग टर्म इंश्योरिंग ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द टर्म थ्रू कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन। जो ग्राहकों की संतुष्टि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है मार्केटिंग में। एंड शॉर्ट टर्म मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स थ्रू इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। जो हमारा विक्रय का है, इसका उद्देश्य बेचना जब हमें माल रहता है तो उसमें हमें संतुष्टि प्रदान करने का कोई ऐसा विशेष उद्देश्य नहीं होता। इसका उद्देश्य होता है कि हम विक्रेता को माल का स्वामित्व हस्तांतरण कर दें, मतलब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच सकें, जिससे कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। थर्ड पॉइंट स्कोप। इट इज़ वाइडर इन स्कोप इंक्लूडिंग सेलिंग एंड लेजर स्कोप part of marketing is internal on seller's need to convert product into cash.